अगर समझ ले कि एक आदमी को बाजार जाने में कठिनाई है, दिवाला निकलने के करीब है और उसका मन ये मानने को राजी नहीं होता है कि वो दिवालिया हो सकता है और बाजार में जाने की हिम्मत नहीं होती, दुकान पर कैसे जाए। जो देख लेता है, जो देखता है वही पैसे मांगता है। अचानक वो आदमी पाएगा कि उसको ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया जिसने उसे बिस्तर पर लगा दिया है। ये क्रिएटेड बीमारी है, ये उसके चित्त ने पैदा कर ली है। ये बीमारी के पैदा होने से दोहरे फायदे हो गए। एक फायदा तो ये हो गया कि वो अब कह सकता है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए नहीं आता हूँ, इसलिए बाजार नहीं आता हूँ। उसने अपने आप को भी समझा लिया और दूसरों को भी समझा लिया। अब इस बीमारी को किसी इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बीमारी होती तो इलाज काम भी करता। अगर ये बीमारी होती तो इलाज काम भी करता, ये बीमारी नहीं है। इसलिए इसको जितनी दवाइयाँ दी जाएगी ये और भी बीमार पड़ता जाएगा। अगर कभी दवाइयाँ देने से आपकी बीमारी ठीक ना हो तो आप जान लेना, समझ लेना कि बीमारी दवाइयाँ वाली नहीं है, बीमारी कहीं और का है जिसका दवाई से कोई संबंध नहीं है। आप दवाई को गाली देंगे और कहेंगे कि सब डॉक्टर मूर्ख है, इतनी चिकित्सा करवा रहे और मेरा इलाज नहीं होता है। और आयुर्वेद से लेकर नेचुरोपैथी तक और एलोपैथी से लेकर हेम्योपैथी तक का चक्कर लगाएंगे, कहीं भी कुछ नहीं होगा। कोई डॉक्टर आपके काम नहीं पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टर ऑथेंटिक बीमारी, प्रमाणिक बीमारी को ही ठीक कर सकता है। झूठी बीमारी को कोई वश नहीं है। और मज़ा ये है कि जो झूठी बीमारी है उसको पैदा करने में आप रसलीन हैं। आप चाहते हैं कि वो रहे। आपको जानकर ताज्जुब होगा, स्त्रियों की बीमारियां 50% से भी ऊपर झूठी है, क्योंकि स्त्रियों को बचपन से एक नुस्खा पता चल गया है कि वे बीमार होती हैं तभी प्रेम मिलता है, और कभी प्रेम मिलता है तब फिर उसके बाद कभी प्रेम मिलता ही नहीं है। जब बीमार होती है तब पति दफ्तर छोड़कर उनके पास कुर्सी लगाकर बैठ जाता है, मन में कितनी ही गालियां देता हो लेकिन बैठ जाता है। और पति को जब भी उन्हें बिस्तर के पास बिठा रखना हो तब उनका बीमार हो जाना एकदम ज़रूरी है। इसलिए स्त्रियां बीमार ही रही आई हैं। कोई मौका ही नहीं रहा जब वे बीमार न हो, क्योंकि बीमारी में वे कब्जा कर लेती हैं, सब पर वे हावी हो जाती है। बीमार आदमी सारे घर का डिक्टेटर हो जाता है। बीमार आदमी तानाशाह हो जाता है। वो कहता है इस वक्त सब रेडियो बंद, तो सब रेडियो बंद करना पड़ता है। वो कहता है कि सब सो जाओ, तो सबको सोना पड़ता है। वो कहता है कि आज घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, यहीं सब बैठे रहो, तो सबको बैठना पड़ता है। तो तानाशाही प्रवृत्ति जितनी होगी उतनी आदमी बीमारी खोज रहा है, उतना आदमी बीमारी खोज रहा है, क्योंकि बीमार आदमी को कौन दुखी करे। अब वो जो कहता है मान लो, जब ठीक हो जाएगा ठीक हो जाए, लेकिन बड़ा खतरा है। हम इस तरह उसकी बीमारी को उकसावा कर रहे हैं, बढ़ावा कर रहे हैं। अच्छा है कि पत्नी जब स्वस्थ हो तब पति पास में बैठे। ये समझ में आता है, बीमार हो तब तो कृपा करके दफ्तर चले जाओ, क्योंकि उसकी बीमारी को उकसावा न दे। महंगा है ये। बच्चा जब बीमार पड़े तो माँ को उसकी बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चा ज़िंदगी भर जब भी फिक्र चाहेगा तब बीमार पड़ेगा। जब बच्चा बीमार पड़े तब उसको फिक्र कम कर देनी चाहिए, ताकि बीमारी और प्रेम में संबंध न जुड़ पाए, एसोसिएशन न हो पाए। यानी बच्चे को ऐसा न लगे कि जब मैं बीमार होता हूँ तब माँ मेरे पैर दबाने आते हैं, पैर दबाने पड़ते हैं, सिर दबाना पड़ता है। जब बच्चा खुश हो, प्रसन्न हो, तब उसके पैर दबाओ, सिर दबाओ, ताकि खुशी से प्रेम का संबंध जुड़े। हमने जो चीज़ें की है ज़िंदगी में, हमने दुख से प्रेम का संबंध जोड़ा है, और ये बहुत ख़तरनाक है। तब उसका मतलब ये है कि जब भी प्रेम की कमी हो तब दुख बुलाओ, तो दुख आएगा तो प्रेम भी पीछे आएगा। इसलिए जिसको भी प्रेम कम हो जाएगा वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि बीमारी से फिर उसको प्रेम मिलता है। लेकिन बीमारी से भी प्रेम नहीं मिलता, ध्यान रहे, बीमारी से कोई प्रेम नहीं मिलता है। बीमारी से क्या मिलती है? दया। और दया बहुत अपमानजनक है, दया बहुत अपमानजनक है। प्रेम की बात ही कुछ और है, लेकिन वो हमारे ख्याल में नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि शरीर तो हमारे सुझाव पकड़ लेता है। अगर हमें बीमार होना है
तो बेचारा शरीर बीमार हो जाता है। ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए हिप्नोसिस उपयोगी है, सम्मोहन उपयोगी है। उसका मतलब ये है कि झूठी बीमारी है, झूठी दवा से काम होगा, सच्ची दवा काम नहीं करेगा। तो अगर हमने मान लिया कि हम बीमार हैं, तो अगर हमने इससे विपरीत हम मानना शुरू कर दें कि हम बीमार नहीं हैं, तो बीमारी कट जाएगी, क्योंकि बीमारी हमारे मानने से पैदा होती है। इसलिए हिप्नोसिस बड़ी कीमती चीज़ है। और आज जो विकसित मुल्कों में ऐसा कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जहां एक हिप्नोटिस्ट ना हो, जहां एक सम्मोहन करने वाला व्यक्ति ना हो। अमेरिका के या ब्रिटेन के बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ एक हिप्नोटिस्ट भी रख दिया गया है, क्योंकि बीमारियां पचासों ऐसी है जिनके लिए डॉक्टर बिल्कुल बेकार है। उनके लिए हिप्नोटिस्ट काम में आता है। वो उनको बेहोश करना सिखाता है कि तुम बेहोश हो जाओ और ये भाव करो कि तुम ठीक हो रहे हो। क्या आपको पता है दुनिया में 100 सांपों में सिर्फ 3% सांपों में जहर होती है। 3% में 97% सांपों में कोई जहर नहीं होती है। लेकिन कोई भी सांप काटे आदमी मर जाएगा। बिना जहर वाले सांप से भी आदमी मर जाता है। इसलिए मंत्र तंत्र काम कर पाते हैं। मंत्र तंत्र यानी झूठा इलाज। अब एक आदमी को ऐसे सांप ने काटा जिसमें जहर है ही नहीं। अब उसको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि सांप उतर गया, बस काफ़ी है, सांप उतर जाएगा, सांप चढ़ा ही नहीं था। अगर आपने यह विश्वास ना आए तो यह आदमी मर सकता है। अगर उसको ये पक्का विश्वास बना रहे कि सांप ने तो मुझे काटा है, ये तो मरेगा, सांप ने मुझे काटा है, इससे तो मरेगा, सांप के काटने से नहीं मरेगा, सोच सोच कर मर जाएगा। मैंने सुना है एक ऐसी घटना, एक आदमी का सराय से गुजरा और उस रात उसने खाना खाया और सुबह चल बसे। जल्दी उठकर चला गया। साल भर बाद वापस लौटा उस रास्ते में, उसी सराय में ठहरा तो सराय के मालिक ने कहा कि आप सकुशल हैं? हम तो बड़े डर गए थे। उसने कहा क्या हो गया? जिस रात आप यहाँ ठहरे थे, जो खाना बना था उसमें एक सांप गिर गया था। तो 4 आदमियों ने खाया, वे चारों मर गए। एक आप थे जो आप जल्दी उठकर चले गए। आपके लिए हम बड़े चिंतित थे, मगर आप जिंदा है। उस आदमी ने कहा सांप, और वो आदमी वही गिर पड़ा और मर गया। साल भर बाद कहा कि सांप खा गया हूँ। उसके पैर कांपे और वही गिर गया। उस सराय के मालिक ने कहा घबराइए नहीं, अब तो कोई सवाल ही नहीं है। पर वो आदमी तो गया, जा चुका है। इस तरह की बीमारी के लिए हिप्नोसिस बहुत उपयोगी है। लेकिन हिप्नोसिस का मतलब इतना ही है कि जो हमने व्यर्थ ही झूठा ही अपने चारों तरफ जोड़ लिया है, उसे हम दूसरे झूठ से काट सकते हैं। ध्यान रहे, अगर झूठा कांटा किसी के पैर में लगा हो, किसी के भी पैर में, तो असली कांटे से भी मत निकालना, कभी मत निकालना। झूठे कांटे को असली कांटे से निकालने में बड़ा खतरा होगा। एक तो झूठा कांटा न निकलेगा और असली कांटा और पैर में छिद जाएंगे। झूठे कांटे को झूठे कांटे से ही निकालना पड़ता है। ध्यान में और हिप्नोसिस में क्या संबंध है? इतना ही संबंध है कि जहाँ तक झूठे कांटे गड़े हैं, वहाँ पर हिप्नोसिस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि यह भाव करे कि शरीर शिथिल हो रहा है। ये क्या है? ये हिप्नोसिस है, ये सम्मोहन है, ये आत्म सम्मोहन है। असल में आपने ये भाव कर रखा है कि शरीर शिथिल नहीं हो सकता है, उसको काटने के लिए इसकी ज़रूरत है और कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पागलपन ना हो तो आप ही की दफ़ा ख्याल करें कि शरीर शिथिल हो गया। शरीर शिथिल हो जाएगा। शरीर के शिथिल करने के लिए काम नहीं हो रहा है। आपकी जो धारणाएं हैं, शरीर शिथिल होता ही नहीं, उसको काटने के लिए आपके मन में यह धारणा बनानी पड़ेगी कि शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। आपकी झूठी धारणा को इस झूठी धारणा से काट दिया जाएगा। और जब शरीर शिथिल हो जाएगा तो आप जानेंगे कि हाँ, शरीर तो शिथिल हो गया। और शरीर के शिथिल होना बिल्कुल स्वाभाविक धर्म है। लेकिन हम इतने तनाव से भर गए हैं और तनाव हमने इतना पैदा कर लिया है, अब उस तनाव को मिटाने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हिप्नोसिस का इतना ही उपयोग है। जब आप भाव करते हैं शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास शांत हो रही है, मन शांत हो रहा है, तो ये हिप्नोसिस है। लेकिन यहीं तक इसके बाद ध्यान शुरू होता है। यहाँ तक ध्यान है ही नहीं, ध्यान इसके बाद शुरू होता है।
जब आप जागते हैं, जब आप दृष्टा हो जाते हैं, जब आप देखने लगते हैं कि हाँ, शरीर शिथिल पड़ा है, श्वास शांत चल रही है, विचार बंद हो गए हैं या विचार चल रहे हैं, जब आप देखने लगते हैं, बस आप सिर्फ देखने लगते हैं, वो जो दृष्टा भाव है वही ध्यान है। उसके पहले तक तो हिप्नोसिस ही है, और हिप्नोसिस का मतलब है लाई गई निद्रा, और कोई मतलब नहीं है। नहीं आती थी, हमने लाई है, प्रयास किया है, उसे बुलाया है, आमंत्रित किया है। निद्रा आमंत्रित की जाती है, अगर हम तैयार हो जाएं और अपने को छोड़ दे तो वो आ जाती है। लेकिन ध्यान और हिप्नोसिस एक ही चीज़ नहीं है। मेरी बात समझ लेना ख्याल से। मैंने कहा है कि यहाँ तक हिप्नोसिस है, यहाँ तक सम्मोहन है, जहाँ तक सब भाव कर रहे हैं। जब भाव करना बंद कर दिया और जाग गए, अवेयरनेस जहाँ से शुरू होती है वहाँ से ध्यान शुरू होता है। जहाँ से दृष्टा साक्षी भाव शुरू हुआ वहाँ से ध्यान शुरू हुआ। और इस हिप्नोसिस को इसलिए ज़रूरत है कि आप उल्टी हिप्नोसिस में चले गए हैं। यानी इसको अगर वैज्ञानिक भाषा में कहना पड़े तो ये हिप्नोसिस ना होकर डी हिप्नोसिस है। ये सम्मोहन ना होकर सम्मोहन तोड़ना है। सम्मोहित हम हैं और हमें पता नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में हम सम्मोहित हो गए हैं। हमें पता ही नहीं है, हमको ख्याल ही नहीं है हमने कितने तरह के सम्मोहन कर लिए हैं। हमने किस तरकीब से सम्मोहन को पैदा कर ली है। हमारी पूरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सम्मोहन का है। और जब हम सम्मोहित होना चाहते हैं तो हम ख्याल ही नहीं रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हम जिंदगी भर ऐसे ही जीते हैं, वो हमें ख्याल में आ जाए तो सम्मोहन टूट जाए। सम्मोहन टूटे तो भीतर प्रवेश हो सकता है, क्योंकि सम्मोहन असत्य की दुनिया है। जैसे समझे कि एक आदमी साइकिल चलाना सीख रहा है, बड़ा रास्ता है, 60 फीट चौड़ा है, और एक पत्थर पड़ा हुआ है किनारे पर, 1 मील का पत्थर लगा हुआ है, और वो आदमी 60 फीट चौड़े रास्ते पर अगर आंख बंद करके भी साइकिल चलाए तो बहुत कम मौके हैं कि उस पत्थर से टकराए। आंख बंद करने में भी चलाए तो 60 फीट चौड़े रास्ते पे जरा सा एक पत्थर लगा हुआ है, उससे टकराने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उस आदमी को अभी साइकिल चलाना नहीं आता है, उसे रास्ता पहले नहीं दिखाई पड़ता है, पहले उसे पत्थर दिखाई पड़ता है। पहले उसे ये डर है कि कहीं टकरा ना जाए। बस उसके जैसे ही ये डर हुआ कि टकरा ना जाऊं, वो हिप्नोटाइज हुआ। यानी हिप्नोटाइज होने का मतलब ये हुआ कि रास्ता दिखना बंद हो गया और पत्थर दिखना शुरू हो गया। अब उसे पत्थर दिखने लगा, अब वो डर गया, उसका हैंडल घूमने लगा पत्थर की तरफ। वो जितना हैंडल घुमाता है उतना ही वो डर रहा है। और जहाँ ध्यान है वहीं तो हैंडल जाएगा, और ध्यान उसका पत्थर पर है। और ध्यान इसलिए है कि टकरा ना जाऊं पत्थर से, तो रास्ता मिट गया, पत्थर ही रह गया। अब वो पत्थर की तरफ सम्मोहित चला जा रहा है, और जितना चाहता है उतना घबराता है, जितना चाहता है उतना घबराता है, उतना जाता है। वो आदमी पत्थर से टकरा जाता है। सिक्खड़ आदमी को बड़ी हैरानी होती है, इतना बड़ा रास्ता था, मैं इस रास्ते से कैसे टकरा गया। वो बचकर क्यों नहीं निकल सका, वो हिप्नोटाइज हो गया। उसने ध्यान दिया पत्थर पर कि कहीं टकरा ना जाऊं। फिर पत्थर दिखाई पड़ने लगा। फिर जब पत्थर दिखाई पड़ने लगा तब हाथ में वही मोड़ लिया कि कोई शरीर उसी तरफ जाता है जहाँ ध्यान जाता है, शरीर वहीं चला जाता है जहाँ ध्यान जाता है। शरीर तो अनुगामी है ध्यान का। वो चल पड़ा है, और जितना वो डरा उतना ही पत्थर का ध्यान रखना पड़ा कि कहीं और वो चला ना पड़ा। उतना ही ध्यान रखना पड़ा कि कहीं टकरा ना जाऊं, तो पत्थर को देखता रहूं। तो जिसको उसने देखा उससे वो हिप्नोटाइज हो गया, सम्मोहित हो गया, वो चला गया, वो पत्थर से टकरा गया। तो ज़िंदगी में हम जिन भूलों को बहुत सचेत होकर बचना चाहते हैं, अक्सर उन्हीं से टकरा जाते हैं, उनसे ही हम सम्मोहित हो जाते हैं।